हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक जो मैथमेटिक्स की है, उसका चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसकी एक्सरसाइज 13.2 अर्थात प्रश्नावली 13.2 का तीसरा सवाल। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 करा दिए थे। आज हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सवाल समझ में आया? सवाल कह रहा है गुलाब जामुन में उसके 30% चाशनी होती है, उसके आयतन की, जितना उसका आयतन होगा उसकी 30% चाशनी होगी। अब उसके बाद में कहा गया है कि ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। पहले हमें ज्ञात करना होगा एक गुलाब जामुन का आयतन, फिर उसका निकालना होगा 30%, फिर उसकी गुणा होगी 45 से। लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, जल्दी से चित्र देख लेते हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। किसकी? गुलाब जामुन की। ये गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। अगर व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हुई? उसकी आधी अर्थात 1.4 सेंटीमीटर। अब आप एक बात और ध्यान देना है, जितनी त्रिज्या 1.4 बेलन की है उतनी ही अर्धगोले की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर भाई अर्धगोला लगा हुआ है ना, तो दोनों सिरों पर अब अर्धगोला लगा हुआ है, तो जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है बताओ इतनी भी दूरी क्या होगी? ये त्रिज्या यानी कि 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी 1.4, ये भी 1.4, कुल मिला के 5 सेंटीमीटर। तो 1.4 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई 2.2, त्रिज्या 1.4, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 और हमें बताना है कितनी चाशनी होगी। पहले हमें ज्ञात करना होगा कि गुलाब जामुन, जो हमारा ये गुलाब जामुन है, इसमें कितना आयतन है, इसका कितना आयतन है। जब आयतन आ जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे सवाल आगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की का व्यास और बराबर किसके व्यास के? अर्ध गोलाकार भाग, अर्ध गोलाकार भाग का व्यास बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? दोनों बराबर होंगे, व्यास अर्धगोले का भी और बेलन का भी। तो बेलनाकार भाग का व्यास बराबर अर्धगोले बराबर कितना? 2.8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर किसके? अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r के बराबर, ठीक है ना। दोनों की त्रिज्याएं समान, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई अर्थात h कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पहले गुलाब जामुन का आयतन। तो लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन बराबर गुलाब जामुन का आयतन बराबर किससे मिलके बनेगा? बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्ध गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन क्या है? बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या होता है? अर्धगोला है ये। अगर कोई गोला होता तो जब होता 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोला है तो होगा 2/3 पाई r क्यूब। अब हमने कई बार आपको बताया है कि जब सवाल ऐसे तरीके से हो और उसमें एक ही समान पद हो, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं पाई r स्क्वायर, यहाँ भी पाई r क्यूब, लेकिन जब यहाँ पे 3 बार, यहाँ 2 बार है, कम से कम 2 बार तो है ना, कॉमन कर लो। कॉमन करने में क्या होता है? सवाल छोटा हो जाता है, अर्थात यहाँ एक बार आपको गुणा करनी पड़ेगी और इसमें क्या है? यहाँ दोनों बार करानी पड़ेगी। तो पाई r स्क्वायर आप कॉमन करेंगे, आपका बचेगा h प्लस इसकी गुणा कराओ 4/3। अब भाई पाई कॉमन गया, r की घात 3 थी यानी 2 बार गई तो 1 तो बची, ठीक है। अब पाई का मान आप जानते हो 22/7। त्रिज्या r कितनी? 1.4
गुणा 1.4 h, h ऊंचाई किसकी है ऊंचाई, h बेलन की कितनी 2.2, ठीक है, और प्लस 4/3 गुणा पाई का मान, सॉरी r का मान, r कितना है 1.4, ठीक है। अब देखिएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, एक अंक से पहले दशमलव तो यहाँ पे भी, ठीक है, 22 दूना 44, ठीक है। अब 44 तो एक अंक से पहले दशमलव गुणा 1.4, ठीक है, 2.2 और प्लस, अब इसकी गुणा करा दीजिए, इसको मानिए आप 14, 14 चौक 56, एक अंक से पहले इसमें दशमलव तो एक अंक से पहले यहाँ भी दशमलव बटे में 3, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे सवाल देखेंगे, ठीक, इसको मानेंगे 14, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल आपका आया 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61। अब यहाँ पे एक अंक से पहले इसमें दशमलव, एक अंक से पहले इसमें दशमलव, जो गुणा होगी तो कितने अंक से पहले लगेगा दशमलव, 2 अंक से पहले, ठीक है। अब आप जानते हैं ये 2.2 है और प्लस 5.6/3 है, तो इसको आप ऐसे भी करा सकते हैं ना, चाहो तो पहले इसमें को भाग कर दो, फिर जितना आए उसको इसमें आप जोड़ दो। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो इसके नीचे मान लो तो हमें कितना लाना पड़ेगा हल करने के लिए 3, तो 3 से अंश हर में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 22 या 66 अर्थात 6.6। भाई जब 3 से गुणा कराएंगे तो इसके नीचे भी 3 आएगा तो दोनों का हर बराबर होगा, तो लासा कितना हो जाएगा 3 और प्लस 5.6, ऐसे तो। अब 6.16, अब आप जोड़ेंगे इसको, 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 5 6 6 6 12, ठीक है। कितने अंक से पहले दशमलव लगाए भाई, दशमलव के एक अंक से पहले, ऐसे तो जोड़ोगे ऐसे, ठीक है ना, तो एक अंक से पहले दशमलव लगेगा यहाँ पे, और बटा में आपका कितना है 3, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ है 6.16 गुणा 12.2 बटा में 3। अब आपको इसकी गुणा करानी होगी किसकी, 6.16 और 12.2, ठीक है। 122 का पहाड़ा अब कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 की गुणा 6 से फिर 22 छंग 132 तरीके से, तो 122 छंग होता है 732, 732 का 2 आपका हासिल आएगा 73, 122 एकम 22, 122 और 73 आपका हो जाएगा 195, 195 का आप लिखेंगे 5 हासिल आपका आएगा 19, 122 छंग 122 छंग 732, 732 में जब आप फिर जोड़ेंगे कितना 19 तो कितना आएगा 751। अब आ गया इतना, आपकी गुणा आई है 7 5 1 5 2। अब आपको ध्यान रखना है गुणा में कितने अंक से पहले दशमलव लगेगा, पहले 2 अंक से पहले इसमें था, 1 अंक से पहले इसमें, तो कितने अंक से पहले 3 अंक से पहले, 1 2 3। अब बटा में कितना है 3, अब 3 से आप भाग करोगे, 3 दूना 6 आपका बच्चा 1 यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 5 15। अब इसके बाद लगेगा दशमलव, अब 3 1 में जाएगा नहीं, तो बहुत बच्चे छोटे बच्चे समझ लगते हैं क्या, जब 3 1 में जाएगा नहीं, अर्थात जब भाजक भाजी में नहीं जाता है किसी संख्या में तो पहले भागफल में क्या बढ़ता है 0, तो 3 1 में गया नहीं 0, अब यहाँ पे 5 लेंगे 3 5 15, अब 3 2 में नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए हम दशमलव के बाद तक कितने अंक तक लिखते हैं 2 अंक तक, तो आपका आ गया यहाँ पे 25.05। और क्या ये किसका आयतन है, गुलाब जामुन का, और गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा गुलाब जामुन है कितने 45, पहले इसमें 45 से आप गुणा कर दो फिर 30% निकाल दो, या पहले इसका 30% निकाल लो फिर 45 से गुणा करा दो, बात तो वही है, क्योंकि ये एक रसगुल्ले का आयतन है, ठीक है। इस एक रसगुल्ले में कितने परसेंट चाशनी, कितने प्रतिशत 30%, तो इसका हम 30% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा चाशनी, फिर चाशनी के 45 से गुणा, या पहले 45 से हम गुणा करा लेंगे फिर टोटल हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, फिर उसका 30% निकाल लेंगे, बात तो वही है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना देखिएगा 25.05,
इसलिए कितने आपके गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणा 25.05। ठीक है, 45 का पहाड़ा तो आपको आता ही है। 45 25 होता है 225, 225 का 5 हासिल 22। 45 की गुणा 0 के साथ 0, और अभी आपका पहले हासिल कितना था? 22, तो 22 यहाँ पे आएगा, लेकिन 22 का कितना लिखा जाएगा? 2। फिर आपका हासिल कितना आया? 2। 45 25 225, 225 और 227, 227 का 7, आपका हासिल कितना? 22। 45 दूना 90, 90 और 22 112। तो आपका आ गया कितना? 2 अंक से पहले दशमलव लगाने के बाद में 1127.25 घन सेंटीमीटर, ये आया 45 का। अब आपको बताना है 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी चीनी की, क्योंकि लगभग 30% होती है। तो अब लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी का प्रतिशत बराबर 30% और 45 में उसी का 30%। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी। ठीक है, हमने क्या लिखा? 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी? पहली बात तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना है? 1127.25 और इसका कितना है? 30%। 30/100 ऐसे तो करोगे भाई। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी, इसका 30%, क्योंकि हर गुलाब जामुन में कितनी होती है? 30%। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल। अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे हम लगाएंगे सवाल। ठीक है, पहले आप 3 से गुणा करा दीजिए। 3 25 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल आपके पास 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आप देख रहे हैं बटे में भी कितना है? 10। ठीक है, और कितने अंक से पहले दशमलव लगा हुआ? 1 2। अब 1 अंक से यहाँ 0 हटाएंगे तो 1 अंक से पहले और लगेगा, दशमलव इधर खसकेगा तो आपका आएगा 338। अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा ना, 0.17। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था? दशमलव के बाद हम ज्यादातर कितना लिखते हैं? 2 अंक तक, लेकिन जब कहे 3 अंक तक तो 3 अंक तक, अभी तो 2 अंक तक लिखना है। तो ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर। चीनी का आयतन कितना है इसमें? 338.17 घन सेंटीमीटर, अर्थात 338 घन सेंटीमीटर। ये ऐसे। ठीक है, तो सवाल समझ में आया? थोड़ा सा लेंथी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सवाल को अच्छे से, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 13.2 का जो आपका उत्तर है 338 घन सेंटीमीटर। और ये क्या है 338 घन सेंटीमीटर? 45 गुलाब जामुनों में चीनी का आयतन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब अगला प्रश्न नंबर है आपका 4। क्या है? एक कलमदान। कलमदान मतलब जिसमें कलम रखे जाते हैं। कलमदान घनाभ के आकार। अब घनाभ की बात कर लेते हैं। घनाभ कैसा होता है आपको पता होगा। घनाभ ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो ऐसी लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढा कैसा है? शंकुआकार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई अर्थात उसकी ऊंचाई, वही जो गहराई होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लगे लकड़ी का, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर केवल घनाभ होता तो केवल घनाभ होता है तो लंबाई चौड़ाई गुणा करा देते हैं, यानी घनाभ का आयतन निकाल लेते तो लकड़ी का आयतन होता। लेकिन यहाँ पे घनाभ में शंकुआकार गड्ढे बनाए गए, अर्थात उसमें वो 4 शंकुआकार गड्ढे जब बनाए गए तो वो लकड़ी कम हुई ना। तो पहले तो टोटल लकड़ी थी घनाभ के आकार की, लेकिन उसमें 4 जो शंकुआकार गड्ढे बनाए गए तो वो लकड़ी निकल गई। तो अर्थात कलमदान का जो आयतन होगा लकड़ी में जो लगी है कलमदान में, तो कलमदान में जो लकड़ी लगी है वो आयतन होगा घनाभ का आयतन, और माइनस घटाना पड़ेगा ना, वो लकड़ी निकल गई है चारों भाई। ये है कलमदान आपका पूरा। अब इसमें जो गड्ढे बने हुए तो इसमें से लकड़ी निकल गई है ना, तो
पहले घनाभ का आयतन और माइनस इन चारों शंकुआकार गड्ढे का आयतन घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, घनाभ का कलमदान का आयतन। तो लिखेंगे कलमदान की लंबाई, भाई कलमदान जो है आपका लकड़ी का है ना, तो कलमदान की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कलमदान की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, कलमदान की ऊंचाई, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, देखो 0.5 अर्थात 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप ये भी तो बना सकते हैं 0.5, ठीक है ना, दशमलव हटाया, एक तो ऐसे भी होता है, 0 बढ़ा दिया, तो 5 एकम 5, 5 दूना 2 अर्थात आधी, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंक्वाकार गड्ढे की गहराई वही ऊंचाई, जो गहराई है वही ऊंचाई होती है भाई, तो गहराई कितनी देखो दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है, तो लिखेंगे हम कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। चलिए अब घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच और माइनस 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। एक शंकु के आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। L मतलब आपकी लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया, माइनस घटा दिया जाएगा, 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r यानी कि त्रिज्या कितनी है 1/2, 1/2 गुणा 1/2 और गुणा h ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई 1.4। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब एक अंक से पहले दशमलव, तो इसमें भी क्या लगेगा, एक अंक से पहले दशमलव। अब आप देखिएगा 15 दाम 150, 150 सेंटीमीटर और गुणा 3.5 सेंटीमीटर माइनस, अभी आपका कितना है देखिएगा, यहाँ पे 1, 22 एकम 22 एकम 22, यहाँ तक 22 और 22 दूना 44 और एक अंक से पहले दशमलव और बटे में 3। ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये आपका 3.5 है और ये आपका 150 है, तो 0 हटा के गुणा करा लेंगे। 15 पना 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, 52। ठीक है। अब कितने अंक से पहले दशमलव है, एक अंक, लेकिन पहले 0 तो लगाओ आप, तो 0 लगा दिया। अब एक अंक से पहले दशमलव कितना आ गया, 525 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अब ये क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब आयतन है ना ये, अब ये आएगा जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका। ठीक। अब ये हो गया। अब आगे 4.4 भाग कर तो कर ही लेंगे आप लोग, कितना आएगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब 3 एकम 3, ये पूर्ण संख्या थी, एक बच्चा आपका उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14, लेकिन एक अंक से पहले लगेगा यहाँ पे दशमलव, तो 3 और ये हो गया 14, 3 चौक 12, बचा 2, दशमलव लग चुका है तो 2 में आप बढ़ा सकते हैं 0, 3 छाक 18, एक कम है लगभग 7 है ना, तो 1.47। वैसे तो 3 छाक 18 हो रहा है, लेकिन 3 सत्ते 21 लगभग एक कम है ना, तो लगभग 7 है ये। अब इसमें से ये घटा दीजिए आप, 525 में से 1.47। अब कैसे घटाओगे, 525 दशमलव इसमें है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण के बाद कोई दशमलव के बाद तो है नहीं, लेकिन दशमलव लगा के आप क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अब घटाना 1.47।
क्या करोगे, दहाई लेते हुए आए, यहाँ हुआ 10, 10 से 7 गए 3, यहाँ पे बचा 9, 9 से 4 गए 5, बचा यहाँ पे आपका 4, 4 से गया 3, बचा 2 और यहाँ पे 5 और 2 दशमलव नीचे दशमलव अर्थात आ गया 523.53 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। सवाल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, कोई समस्या नहीं है। सवाल बहुत ही सरल है। पहले आपको कलमदान जो कि घनाभ के आकार का है उसमें 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए, तो उन चारों शंकुआकार गड्ढों का आयतन घटा देना है। किससे? घनाभ के आयतन से। देखो मैं वही किया गया ना, तो यहाँ घनाभ के आयतन से घटाए गए 4 शंकुआकार गड्ढे का आयतन। अब आपका कितना आ गया? 523.53 घन सेंटीमीटर। तो आपका जो आपकी जो प्रश्नावली थी 13.2, उसका सवाल नंबर जो 4 है उसका उत्तर क्या आया है? यहाँ पे 523.53। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने बताए 2 सवाल, और इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने YouTube चैनल टोटल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल के साथ।